हेलो गाइज, वेलकम टू एडू अंकुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार और मैं आज के इस वीडियो में झारखंड बजट 2022 और 23 उससे संबंधित जितने भी डिटेल्स बन सकते हैं उसको पॉइंट वाइज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के साथ और उससे संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उसको एमसीक्यू के फॉर्म में आज के इस वीडियो में आपके सामने रखने जा रहा हूं। आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू एडू अंकुरन। ये देखिए, आप लोग जो पीडीएफ डाउनलोड कीजिएगा झारखंड बजट का तो उसका पहला पेज कुछ इस तरह से रहेगा कि झारखंड का बजट जो है वो वित्त विभाग फाइनेंस डिपार्टमेंट के थ्रू प्रेजेंट किया गया है। ठीक है, ये 2022-23 का है और ये मार्च का है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। बजट, तो बजट क्या है? तो बजट क्या है कि किसी एक वित्तीय वर्ष में, फाइनेंशियल ईयर में अनुमानित आय और अनुमानित व्यय का एक ब्यौरा होता है। ठीक है, बजट क्या होता है कि किसी फाइनेंशियल ईयर में जो एक्सपेक्टेड इनकम है और एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर है तो उसी का ब्यौरा होता है, उसी का डिटेल्स होता है, उसी का मसौदा होता है जिसको विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, अच्छा, अब ये फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? तो फाइनेंशियल ईयर इंडिया में, भारतवर्ष में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का समय होता है। ठीक है, इसको और डिटेल्स में देखते हैं कि इस बार का बजट जैसे कि 2022-23 का है, इसका मतलब कि 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक के खर्चे का हिसाब विधानसभा में बतलाया गया। तो इसी को कहते हैं फाइनेंशियल ईयर। तो एक साल में जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें अनुमानित आय जो हुआ और अनुमानित जो व्यय होना है तो उसका खर्चे का हिसाब विधानसभा में बतलाया जाता है। ठीक है, आई होप आप इसको समझे होंगे। आगे है, झारखंड में वर्ष 2009 और 2013 में राष्ट्रपति शासन लागू होने के कारण बजट प्रस्तुत नहीं किया जा सका था। तो इससे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन सकता है कि कौन से ईयर में झारखंड में बजट पेश नहीं किया गया था या फिर किन वर्षों में झारखंड में बजट पेश नहीं किया गया था। इस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे है, भारतीय संविधान में कहीं भी बजट शब्द का जिक्र नहीं है। बजट एक फ्रेंच शब्द है। देखिए, इससे कई तरह के पीसीएस में, स्टेट पीसीएस या यूपीएससी में भी क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं कि बजट शब्द का जिक्र कॉन्स्टिट्यूशन में है या नहीं है। ठीक है, तो ये आपको एकदम क्लियरली पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान में कहीं भी बजट शब्द का जिक्र नहीं है। बजट एक फ्रेंच शब्द है और बजट शब्द का प्रयोग सबसे पहले ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ने किया था। ठीक है, तब से बजट शब्द का यूज होता आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान के अनुच्छेद 112 में इसे वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इस विवरण में सरकार पूरे साल के अपने अनुमानित खर्चों और होने वाली आय का ब्यौरा देती है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि आर्टिकल 112 112 में बजट नाम का शब्द नहीं है, वार्षिक वित्तीय विवरण नाम से, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से ये वर्ड इंडिकेटेड है। ठीक है, और इसी में पूरे सरकार जो होती है, जो करंट गवर्नमेंट जो होती है, वो पूरे साल का अपना अनुमानित खर्चों और होने वाली आय का ब्यौरा देती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। झारखंड बजट 2022-23 को झारखंड के वित्त मंत्री श्री रामेश्वर उरांव 3 मार्च 2022 को प्रस्तुत किया। तो इससे भी क्वेश्चन बन जाएगा कि यहाँ के जो वित्त मंत्री हैं जिनका नाम है रामेश्वर उरांव, वो 3 मार्च 2022 को झारखंड का बजट पेश किए हैं। ठीक है, रामेश्वर उरांव लोहरदगा विधानसभा क्षेत्र से हैं। ठीक है, लेकिन इनका जो जन्म हुआ है, मतलब ये रहने वाले कहाँ के, नेटिव कहाँ का है इनका, तो डाल्टनगंज का है। ठीक है, आगे है, बजट बनाने की प्रक्रिया में वित्त मंत्रालय, नीति आयोग और सरकार के अन्य मंत्रालय शामिल होते हैं। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला है कि राज्य में बजट पेश करने का अधिकार राज्यपाल का होता है। ठीक है, देखिए आपसे क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि राज्य का जो बजट है वो सिर्फ और सिर्फ राज्य के वित्त मंत्री प्रस्तुत करते हैं। तो क्या यह स्टेटमेंट सही है या गलत है? तो दोस्तों, यह स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। राज्य में जो बजट पेश करने का अधिकार जो होता है ना, बजट पेश करने का अधिकार, वो आपके गवर्नर ऑफ द स्टेट का होता है। ठीक है, राज्यपाल का होता है। तो राज्यपाल जो करंट गवर्नमेंट है, जो करंट गवर्नमेंट आपकी चल रही है, उसके किसी भी सदस्य को, किसी भी मंत्री को बोल सकते हैं कि आप विधानसभा में बजट प्रस्तुत कीजिए। ठीक है, लेकिन इन जनरल वित्त विभाग ही इसको प्रस्तुत करता है। ठीक
ठीक है। आई होप ये पूरा डिटेल्स आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसी तरह से सेंटर में भी होता है, जैसे कि सेंटर में आपने एक बार देखा था कि जो बजट पेश किया गया था वो रेल मंत्री के द्वारा पेश किया गया था, ऐसा भी हुआ है सेंटर में, ठीक है। तो राज्य में बजट पेश करने का अधिकार किसे है? राज्यपाल को। राज्यपाल की अनुशंसा में, मतलब कि राज्यपाल किसी को भी ये आदेश दे सकते हैं कि आप विधानसभा में बजट प्रस्तुत कीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। बजट 2022-23। अब बजट 2022 और 23 के जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं, महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, उसको मैंने आपके सामने रखा है। पहला पॉइंट क्या है कि संपूर्ण बजट 101 करोड़ रुपए का है। 1,01,101 करोड़ रुपए का है। बहुत सिंपल आंकड़ा है, इसको कैसे याद रखेंगे? 101 करोड़ रुपए का है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। पिछले वर्ष के बजट से इस बार का बजट का मूल्य 10.76% अधिक है, ठीक है। बजट 2021 और 22 का जितना भी संपूर्ण बजट था उससे इस बार का बजट जो है ना 10.76% अधिक है। बजट 2021 और 22 का जो डिटेल्स है और उससे जो क्वेश्चन बन सकते हैं एमसीक्यू के फॉर्म में, वो ऑलरेडी एडु अंकुरन चैनल में अपलोड किया जा चुका है। यहां पर देखिए ये जो आई बटन है इस पे आप क्लिक करके झारखंड बजट 2021-22 का लाभ उठा सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। यह अब तक का झारखंड का सबसे बड़ा बजट है, यानी कि बजट 2022-23 में जो बजट का जो वैल्यू है, जो राशि है 1,01,101 करोड़, या फिर उसको इजी वे में आप लोग ऐसे याद रखिएगा 101 करोड़ रुपए, ये अब तक का झारखंड का सबसे बड़ा बजट है, ठीक है। और क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं? राजस्व व्यय यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो 76,273.30 करोड़ रुपए को है, ठीक है। और इसको कैसे याद करेंगे? 76,273.30 करोड़ रुपए। इस तरह से अपना अपना तरीका है, आप लोग इसको याद रखिएगा क्योंकि वैल्यूज पूछे जाते हैं। पूंजीगत व्यय कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो आपका 24,827.70 करोड़ रुपए है। राजकोषीय घाटा कितना है? फिजिकल डिफिसिट कितना है? तो 11,246.46 करोड़ रुपए का है। और राजकोषीय घाटा जो है इन जनरल परसेंटेज में बतलाया जाता है। तो इस बार का राजकोषीय घाटा कितना है? 2.81% है। इन जनरल 4% से नीचे रहना चाहिए, जो कि है, ठीक है, राजकोषीय घाटा। चलिए आगे बढ़ेंगे। सकल घरेलू उत्पाद पे चालू मूल्य पर अनुमानित विकास दर जो है वो 10.72% है। करेंट प्राइस पे आपका जो जीडीपी है, एसजीडीपी जिसको कहेंगे, वो कितना है? तो 10.72% है, ठीक है। ये किस पे है? तो चालू मूल्य पे है, करेंट प्राइस पे है। फिर सकल घरेलू उत्पाद जो कि कांस्टेंट प्राइस पर अनुमानित विकास दर कितना है? तो 6.15% है, जो कि कांस्टेंट प्राइस पे है। अब ये करेंट प्राइस और कांस्टेंट प्राइस क्या है? देखिए करेंट प्राइस क्या होता है? जो अभी रुपीस का वैल्यू है और जो अभी इन्फ्लेशन रेट है, यानी कि अभी जो महंगाई है और उसके अकॉर्डिंग अभी जो आपका रुपीस का वैल्यू है, उसी को कहते हैं करेंट प्राइस। कांस्टेंट प्राइस क्या होता है? इंडिया में कांस्टेंट प्राइस के लिए एक बेस ईयर फिक्स किया गया है जो 2011-12 का है, ठीक है। तो 2011 के समय आप सोचिए कि आपके पास जो 10 रुपए है उसकी वैल्यू क्या थी, यानी कि 10 रुपए से आप कितना सामान खरीद सकते थे, ठीक है। तो उसी को कहा जाता है कांस्टेंट प्राइस, जिसका बेस ईयर 2011-12 रखा गया है, ठीक है। आई होप करेंट प्राइस और कांस्टेंट प्राइस आप लोग समझे होंगे। करेंट प्राइस का मतलब है अभी 10 रुपीज की वैल्यू क्या है। कांस्टेंट प्राइस का मतलब है कि 2011 के समय 10 रुपीज की वैल्यू क्या थी, ठीक है। तो उसी को कांस्टेंट प्राइस कहेंगे। उसके अकॉर्डिंग जो विकास दर है आपका वो 10.72% है और कांस्टेंट प्राइस के अकॉर्डिंग 6.15% है। आई होप आप इसको समझे होंगे। आगे है, किसी देश में एक निश्चित अवधि में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य यानी कि रुपए के हिसाब से जो मूल्य होता है उसी को हम लोग जीडीपी कहते हैं। जैसे आपका हम लोगों का जैसे कि झारखंड स्टेट है, तो झारखंड में झारखंड का जो क्षेत्र है उसमें जितने भी वस्तुओं का उत्पादन होता है और जो भी सेवा हम लोग देते हैं, जो सर्विसेज देते हैं, तो उससे जो भी मूल्य यानी कि जो अर्निंग्स होते हैं, तो उसी को उस राज्य का, उस देश का जीडीपी कहा जाता है, ठीक है। आई होप आप इसको समझे होंगे। अच्छा, बजट से संबंधित जितने भी टर्मिनोलॉजी हैं, जैसे कि अनुमानित विकास दर हो गया, चालू मूल्य हो गया, स्थिर मूल्य हो गया, ठीक है, फिजिकल डिफिसिट हो गया, जीडीपी हो गया, ये सारा का डिटेल्स जब मैं झारखंड का जो इकोनॉमी सेक्शन कराऊंगा उसमें आपको लाइन बाय लाइन एक एक चीजों का डिटेल्स दूंगा, ठीक है।
तो ये है आपका बजट से संबंधित कुछ मुख्य पॉइंट जिसको आप लोग अपने दिमाग में रखिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। देखिए ये एक चार्ट है, जब आप झारखंड बजट जो आप देखिएगा पीडीएफ, तो उसमें इस तरह का चार्ट प्रोवाइड किया गया है इस बार का। तो उसमें रुपीज कम्स फ्रॉम, तो उसका एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से क्या होता है, आपके दिमाग में बैठा हुआ रहता है कि हाँ भाई रुपए जो है वो कहाँ कहाँ से आया है, क्योंकि बजट क्या है, रुपए का आना मतलब इनकम होना, और फिर उस रुपए को खर्च कहाँ करना है, उसी का जो डिटेल्स होता है, उसी का जो मसौदा तैयार होता है, उसी को बजट कहते हैं। ठीक है, तो जैसे कि रुपीज कम्स फ्रॉम, तो रुपीज रिकवरी और लोन से कितना पैसा आने वाला है, तो 0.08%। उसके बाद है आपका स्टेट शेयर ऑफ सेंट्रल टैक्सेस से 26.71%। ठीक है, अच्छा अब ये क्या है स्टेट शेयर ऑफ सेंट्रल टैक्स, आप लोग पढ़े होंगे सूची के बारे में, लिस्ट के बारे में। तो केंद्र सूची होती है, राज्य सूची होती है और समवर्ती सूची होती है। सेंट्रल, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट होता है, ये 3 लिस्ट होता है। तो इन लिस्ट के अकॉर्डिंग स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और सेंट्रल और स्टेट दोनों टैक्सेस का शेयर करती है। तो जो कॉन्करेंट लिस्ट के अंतर्गत जितनी भी सेवाएं होती हैं या जो भी अर्निंग्स होती हैं, उस पर जो टैक्स होता है उसी को स्टेट शेयर्स ऑफ सेंट्रल टैक्सेस कहते हैं। ठीक है, जो कि कितना उससे इनकम होने वाला है, 26.71% होने वाला है। ठीक है, आगे है स्टेट ऑन टैक्सेस, जो कि कितना है 24.58%। ये समझिए कि स्टेट को जो डायरेक्ट टैक्स जो मिलेगा ना, उससे कितनी कमाई होने वाली है, तो 24.58%। ठीक है, आगे है स्टेट ऑन नॉन टैक्सेस, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स के थ्रू 13.16%, आई एम सॉरी 13.61% आने वाला है। अच्छा मैं ये बोल रहा हूं आपको कि 13.61%, 24.58%, 26.71%, ये सब है क्या, परसेंटेज निकला कैसे है। देखिए इस बार का जो बजट जो तैयार किया गया है ना, 101 और 101 है, यही है ना। तो इसका परसेंटेज निकाल के बतलाया गया है कि रिकवरी और लोन से 0.08% आ रहा है, 26.71% आ रहा है, 24.58% आ रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर ग्रांट इन एड से 17.22% ग्रांट इन एड्स मिलता है। ग्रांट इन एड्स का मतलब है कि वैसा पैसा मिलता है जो कोई मतलब कि जैसे कि अमेरिका हो गया, जापान हो गया, जो डेवलप्ड नेशन जो होते हैं वो स्टेट के वेलफेयर के लिए, स्टेट के डेवलपमेंट के लिए कुछ ग्रांट देते हैं। ठीक है, उसको हमें वापस करने की जरूरत नहीं होती है। इसको आप कुछ इस तरह समझिए कि आपके यहाँ कोई मेहमान आते हैं, कोई बड़े आते हैं, तो वो आपको आशीर्वादी देके चले जाते हैं, तो वही होता है ग्रांटीन एड्स। मैं बस एक लेमन्स लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूं कि ग्रांटीन एड्स क्या है। ठीक है, और आगे है बोरोविंग्स, तो जितना बचेगा उस पैसे में 17.80% जो है वो बोरोविंग्स होगा, यानी कि कर्जा लिया जाएगा। ठीक है, स्टेट के डेवलपमेंट के लिए और बजट को फुलफिल करने के लिए। ठीक है, तो इसको आप लोग दिमाग में रखिएगा। चलिए आगे है रुपीज गोज टू, तो इतने सारे जो क्षेत्र हैं उसमें पैसे जो हैं उसको खर्च किया जाएगा। जो बजट है इस बार का 101 करोड़ का, उसको इन क्षेत्रों में, ठीक है, इन सारे फील्ड्स में खर्च किया जाएगा। तो इसको पॉज करके आप लोग देख लीजिएगा। आगे है ये कंपोनेंट ऑन रेवेन्यू रिसिप्ट है, जो कि पिछले 5 सालों का ब्यौरा दिया गया है। ठीक है, इसमें शेयर इन सेंट्रल टैक्स, स्टेट ऑन टैक्स, नॉन टैक्स रेवेन्यू और ग्रांटी नेट्स के बारे में बतलाया गया है। इसको भी पॉज करके आप लोग देखिएगा, जिससे आपको थोड़ा एक क्लियर पिक्चर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। एक्सपेंडिचर एनालिसिस भी दिया हुआ है पिछले 5 साल का, रेवेन्यू और कैपिटल में जो एक्सपेंडिचर किया जाएगा, यानी कि जो खर्च किया जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ेंगे। अब एमसीक्यू की ओर बढ़ते हैं कि देखते हैं कि किस तरह के एमसीक्यू बन सकते हैं बजट से। तो पहला प्रश्न है, झारखंड में कितने वर्ष बजट पेश नहीं हुआ है। फॉर हाउ मेनी ईयर्स द बजट वॉज नॉट प्रेजेंटेड इन झारखंड। ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 साल जो है वो राष्ट्रपति शासन होने की वजह से 2 साल झारखंड में बजट पेश नहीं हुआ। अगला प्रश्न है, झारखंड में किस वर्ष बजट पेश नहीं हुआ है। इन विच ईयर द बजट वॉज नॉट प्रेजेंटेड इन झारखंड। ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, बी और सी, यानी कि 2013 और 2009 में बजट पेश नहीं हुआ था। अगला प्रश्न है, झारखंड बजट 2022-23 में कितने राशि आवंटित हुआ है। तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1,01,101 करोड़ रुपए, या फिर आपको कैसे याद करना है 101। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। झारखंड बजट 2022-23 के अनुसार पूंजीगत व्यय पर
कितना प्रतिशत बढ़ोतरी हुआ है? व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर एज पर झारखंड बजट 2022-23? तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 59% की बढ़ोतरी हुई है। चलिए आगे बढ़ेंगे। झारखंड बजट 2022-23 के अनुसार किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा आय के आने का अनुमान है? ठीक है, तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर राजस्व से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। झारखंड बजट 22-23 के अनुसार किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा राशि प्रस्तावित है? ठीक है, तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक क्षेत्र के लिए सबसे ज्यादा, यानी कि वेलफेयर में सबसे ज्यादा पैसा हम लोग खर्च करने का है इस बार का बजट में। ठीक है, चलिए आगे हैं। झारखंड बजट 2022-23 के अनुसार करेंट प्राइस पर विकास दर अनुमानित है। ठीक है, करेंट प्राइस पर यानी कि चालू मूल्य पर कितना विकास दर होगा? ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10.72%। ठीक है, क्योंकि विकास दर जो होता है वो परसेंटेज में निकलता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। झारखंड बजट 2022-23 के अनुसार स्थिर मूल्य पर विकास दर अनुमानित है, यानी कि कांस्टेंट प्राइस पर कितना है? तो 6.15% है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6.15%। अगला प्रश्न है, झारखंड बजट 22-23 के अनुसार वित्तीय घाटा अनुमानित है, कितना है? तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 11,286 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न है, झारखंड बजट 22-23 के कितने गांव का चयन एग्री स्मार्ट ग्राम के प्रथम चरण के लिए किया जाएगा? ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 100 गांवों का चयन किया गया है। किसके लिए? एग्री स्मार्ट ग्राम के प्रथम चरण के लिए। चलिए अगला प्रश्न है, गोधन न्याय योजना संबंधित है, तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरकार द्वारा बायोगैस बनाने से। गोधन न्याय योजना जो है ना, सरकार द्वारा बायोगैस बनाने का प्लान है, तो उसके से संबंधित है। अगला प्रश्न है, मिट्टी का बांध बनाकर जल संरक्षण करने की योजना, जिसे पुनासी जलाशय योजना नाम दिया गया है, किस जिले से संबंधित है? तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देवघर से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मसलिया और रानेश्वर प्रखंड में सिंचाई की सुविधा के लिए मसलिया रानेश्वर मेगा लिफ्ट योजना चलाया जा रहा है, ये किस जिले से संबंधित है? तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दुमका में मसलिया और रानेश्वर जलाशय योजना मेगा लिफ्ट योजना चलाया जा रहा है। चलिए अगला है, झारखंड बजट 22-23 में कितने चेक डैम बनाने का लक्ष्य है? तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 300। अगला प्रश्न है, बजट 2022-23 में किन जिलों में तारामंडल का संचालन शुरू किया जाएगा? ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देवघर और दुमका में तारामंडल बनाने की योजना है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत झारखंड सरकार कितना अतिरिक्त राशि देगी? देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो राशि मिलती है सेंट्रल गवर्नमेंट से, वो तो राशि मिलती ही है, लेकिन उसके अलावा जो एक्स्ट्रा पैसा जो है वो झारखंड सरकार कितना देगी, ये क्वेश्चन है। तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 50,000 रुपया एक्स्ट्रा देगी। ठीक है, चलिए आगे है, सहायक अध्यापक संबंधित है, किससे संबंधित है? तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पारा शिक्षक। पारा शिक्षक को अब सहायक अध्यापक कहा जाएगा। चलिए अगला है, झारखंड के किस जिले में रीडिंग रूम का निर्माण किया जाएगा? ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रांची में किया जाएगा। अगला प्रश्न है, गुरुजी क्रेडिट कार्ड स्कीम संबंधित है, तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उच्चतर शिक्षा में वित्तीय सहायता के लिए। ठीक है, जो भी हायर एजुकेशन में करना चाहते हैं तो उनको जो एक तरह का हेल्प किया जाएगा, जो लोन प्रदान किया जाएगा ताकि वो आगे की पढ़ाई कर सकें, तो उसको कौन से स्कीम के तहत जोड़ा गया है? तो गुरुजी क्रेडिट कार्ड स्कीम से वो संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। भारत सरकार की मदद से झारखंड के किस शहर में साइंस सिटी की स्थापना की जाएगी? इन विच सिटी ऑफ झारखंड विल द साइंस सिटी बी एस्टैब्लिश्ड विद द हेल्प ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रांची। अगला प्रश्न है, झारखंड बजट 22-23 आगामी वित्तीय वर्ष में सौर ऊर्जा से कितने मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है? ठीक है, ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1000 मेगावाट। ठीक है, और ये किससे? तो सौर ऊर्जा से ये हम लोगों को जनरेट करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड बजट 22-23 निम्न में से किस जिला में मेडिको सिटी की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया है?
तो ये आपके ऑप्शन हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रांची। रांची के भी रिन पास में, ठीक है, मेडिको सिटी की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। झारखंड बजट 22-23 निम्न में से किस जिला में तारामंडल की स्थापना का प्रस्ताव है? ये आपके ऑप्शन हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देवघर और दुमका। अगला प्रश्न है, झारखंड बजट 22-23 के अनुसार राज्य सरकार किस वर्ष तक सभी लोगों के घर में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है? तो ये आपके ऑप्शन हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2024 तक हर घर में शुद्ध पेयजल मतलब कि उपलब्ध कराने के लिए सरकार जो है वो प्रतिबद्ध है। चलिए आगे बढ़ेंगे। झारखंड बजट 22-23 के अनुसार मसलिया रानेश्वर मेगा लिफ्ट योजना किस जिले से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दुमका से संबंधित है। अगला प्रश्न है, झारखंड बजट 22-23 के अनुसार एग्रीग्राम स्मार्ट योजना के अंतर्गत प्रथम चरण में कितने गांवों का चयन किया जाएगा? तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 100। अगला प्रश्न है, झारखंड बजट 22-23 के अनुसार आगामी वित्तीय वर्ष में कितने लाख लीटर दूध प्रतिदिन उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है? ठीक है, तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 100 लाख, 100 लाख, ठीक है, लीटर दूध जो है वो प्रतिदिन उत्पादित किया जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, राज्य में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना प्रस्तावित है? तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्टार्टअप कैपिटल वेंचर फंड। ठीक है, तो ये योजना है। इससे क्या होगा ना कि जितना भी आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज है, जो आईटीज है, बीपीओज है, बायोटेक्नोलॉजी है, ये सब के स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए मतलब कि हेल्प किया जाएगा, फाइनेंशियल सपोर्ट किया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है, तो उसके लिए जो योजना प्रस्तावित है उसका नाम है स्टार्टअप कैपिटल वेंचर फंड। ठीक है, अगला प्रश्न है, झारखंड बजट 22-23 के अनुसार निम्न में से किस योजना के तहत डीप बोरिंग का कार्य किया जाएगा? तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जल निधि योजना के तहत डीप बोरिंग का कार्य किया जाएगा। अगला प्रश्न है, झारखंड बजट 2022-23 के अनुसार राज्य का राजकोषीय घाटा कितना है? तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 11,286.47 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न है, बजट 2022-23 के अनुसार राज्य में कैपिटल एसेट्स का सृजन ज्यादा से ज्यादा हो, इसके लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 की तुलना में कैपिटल क्वालिटी में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है? ठीक है, यानी कि कैपिटल एसेट्स में कितना ज्यादा वृद्धि किया गया, मतलब पिछले बार जितना पैसा दिया गया था ना कैपिटल एक्सपेंडिचर में, तो इस बार कितना ज्यादा दिया गया है, तो वो पूछा जा रहा है। तो ये आपके ऑप्शन है 50%, 52%, 62% या 72%। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 62%। अगला प्रश्न है, झारखंड बजट 22-23 के अनुसार आगामी वित्तीय वर्ष में झारखंड की विकास दर कांस्टेंट प्राइस पर कितना रहने का अनुमान है? तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6.12%। अगला प्रश्न है, झारखंड बजट 22-23 के अनुसार आगामी वित्तीय वर्ष 2022-23 में मनरेगा के तहत कितना मानव दिवस सृजन करने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 12.5 करोड़। ठीक है, झारखंड बजट 2022-23 के अनुसार आगामी वित्तीय वर्ष 2022-23 में शिक्षकों को कितने हजार टैब उपलब्ध कराए जाएंगे? तो ये आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए 15,000, ऑप्शन बी 20,000, ऑप्शन सी 40,000 या फिर ऑप्शन डी 42,000। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 42,000, 42,000 टैब उपलब्ध कराया जाएगा। अगला प्रश्न है, किस स्तर के शिक्षकों में बाधाओं को दूर करने के लिए गुरुजी क्रेडिट कार्ड स्कीम प्रारंभ करने का प्रस्ताव है? तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उच्च शिक्षा के लिए, हायर एजुकेशन के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, झारखंड बजट 22-23 के अनुसार वित्त वर्ष 21-22 में झारखंड की सकल घरेलू यानी कि स्टेट जीडीपी में कितना प्रतिशत की गिरावट आई है? तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4.7% की गिरावट आई है जीडीपी में, स्टेट जीडीपी में। ठीक है, अगला प्रश्न है, झारखंड बजट 22-23 राज्य विमानन क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने तथा रोजगार के नए अवसर सृजित करने के लिए किस नीति का गठन किया जाएगा? तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजकीय नगर विमानन नीति 2022। ठीक है, अगला प्रश्न है, झारखंड बजट 2022-23 आगामी वित्तीय वर्ष किस योजना को प्रारंभ करने का प्रस्ताव है जिसके तहत
डिग्री प्राप्त युवाओं को विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कराई जाएगी। ठीक है, तो आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, ऑप्शन बी गुरुजी रोजगार योजना, ऑप्शन सी गुरुजी रोजगार सारथी योजना, या फिर ऑप्शन डी मुख्यमंत्री सारथी योजना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुख्यमंत्री सारथी योजना। ठीक है, इसके तहत क्या कराया जाएगा कि डिग्री प्राप्त जो युवाएं हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी कर सकेंगे। चलिए आगे है, झारखंड बजट 2022-23 आगामी वित्तीय वर्ष में मारंगोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति का दायरा बढ़ाते हुए अब निम्न में से किस समुदाय को शामिल किया गया है? ये आपके ऑप्शंस हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सही सभी, यानी कि अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग, इन सबों को इंक्लूड किया गया है। ठीक है, चलिए आगे है, झारखंड बजट 22-23 के अनुसार किस जिले में इंडस्ट्रियल कम लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण किया जाएगा? अकॉर्डिंग टू द झारखंड बजट 2022-23 इन विच डिस्ट्रिक्ट द इंडस्ट्रियल कम लॉजिस्टिक पार्क विल बी कंस्ट्रक्टेड? तो ये आपके ऑप्शंस हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साहेबगंज में ये कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। ठीक है, क्या कंस्ट्रक्ट किया जाएगा? इंडस्ट्रियल कम लॉजिस्टिक पार्क। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, राज्य में युवाओं के सांस्कृतिक एवं खेल विकास हेतु राज्य के हर गांव में युवा क्लब की स्थापना की जाएगी, तो उसका नाम क्या है? ठीक है, तो ये आपके ऑप्शंस हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिद्धू कान्हो युवा क्लब। देखिए हर गांव में ना, देखिए झारखंड में खेल खिलाड़ियों में मतलब कि उत्साह वर्धन के लिए, उनको संस्कृति के साथ जोड़ने के लिए युवा क्लब का निर्माण किया जाएगा हर गांव में, झारखंड के हर गांव में, और उस युवा क्लब का नाम रखा जाएगा सिद्धू कान्हो युवा क्लब। ठीक है, आगे है, झारखंड बजट 22-23 झारखंड कौशल विकास मिशन सोसाइटी द्वारा आगामी वित्तीय वर्ष में कितने लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण का लक्ष्य रखा गया है? तो ये आपके ऑप्शंस हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 लाख युवाओं को। ठीक है, अगला प्रश्न है, झारखंड बजट 22-23 के अनुसार किस शहर में आधुनिक बस सेवा प्रारंभ करने की योजना है? अकॉर्डिंग टू द झारखंड बजट 22-23 इन विच सिटी देयर इज ए प्लान टू स्टार्ट मॉडर्न बस सर्विसेज? तो ये आपके ऑप्शंस हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से भी, यानी कि रांची में, जमशेदपुर में और धनबाद में आधुनिक बस सेवा प्रारंभ करने की योजना है। ठीक है, आगे है, झारखंड बजट 22-23 के अनुसार किन 2 शहरों में प्रेस क्लब स्थापित करने की योजना है? ये आपके ऑप्शंस हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देवघर और धनबाद में प्रेस क्लब स्थापित करने की योजना है। अगला प्रश्न है, झारखंड बजट 22-23 के अनुसार किस शहर में राज्य स्तरीय सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना करने की योजना है? तो ये आपके ऑप्शंस हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रांची में आपको राज्य स्तरीय सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना करने की, कल्चरल सेंटर जो है उसको स्टैब्लिश करने की बात चल रही है। ठीक है, अगला प्रश्न है, झारखंड बजट 22-23 में राज्य सरकार ने प्रत्येक परिवार को मासिक कितने यूनिट बिजली मुफ्त देने की योजना चलाई है? ठीक है, कितना यूनिट बिजली फ्री दिया जाएगा? ये आपके ऑप्शंस हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 100 यूनिट बिजली जो है वो फ्री दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, बजट 22-23 में राज्य सरकार हस्तशिल्प एवं हस्तकरघा के विकास के लिए निम्न में से किस स्थान पर JICD क्या है? झारखंड इंस्टीट्यूट ऑफ क्राफ्ट एंड डिजाइन को आगामी शैक्षणिक सत्र में प्रारंभ करने का प्रस्ताव रखा है? तो ये आपके ऑप्शंस हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रांची में इसको संचालित किया जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, झारखंड की आदिवासी संस्कृति पर कौन सा देश डॉक्यूमेंट्री दिखलाएगा? तो ये आपके ऑप्शंस हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जमाइका। जमाइका जो है झारखंड की जो आदिवासी संस्कृति है ना, उस पर एक डॉक्यूमेंट्री दिखलाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, झारखंड के किस शहर में चूजा प्रजनन केंद्र की स्थापना की जाएगी? तो ये आपके ऑप्शंस हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खूंटी में। अगला प्रश्न है, झारखंड सरकार ग्रामीण विकास विभाग द्वारा कितने नए उत्पादों की बिक्री पलाश ब्रांड के तहत की जाएगी? ये आपके ऑप्शंस हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 ब्रांड जो है उसकी बिक्री जो है पलाश ब्रांड के तहत की जाएगी। 3 नए उत्पाद को ऐड किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, दाल वितरण योजना राज्य में कुपोषण की समस्या से निजात पाने के लिए शुरू किया गया है। योजना के तहत प्रति किलो दाल कितने रुपए में वितरित किया जाएगा? तो ये आपके ऑप्शंस हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 रुपया प्रति किलो दाल को जो है वो वितरित किया जाएगा। चलिए आगे है,
छात्रों को प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कराने से संबंधित कौन सी योजना है? तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुख्यमंत्री सारथी योजना। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत कितने किलोमीटर ग्रामीण पथों का निर्माण किया जाएगा? ठीक है, ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1000 किलोमीटर जो गांव का जो पथ है, जो रास्ता है, जो सड़क है, उसको निर्माण किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। किस शहर के जैव विविधता पार्क को पीपीपी यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड के तहत पारिस्थितिक पर्यटन यानी कि इको टूरिज्म के तर्ज पे विकसित किया जाएगा? Which city's biodiversity park will be developed on the line of ecotourism under PPP mode? तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नामकुम। ठीक है, अगला प्रश्न है, झारखंड फ्लाइंग इंस्टीट्यूट का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ झारखंड फ्लाइंग इंस्टीट्यूट? तो ये आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए, झारखंड के फ्लाइंग जोन का सर्वेक्षण करना। ऑप्शन बी, राज्य में वैमानिकी प्रशिक्षण को गतिशील करना। ऑप्शन सी, राज्य के विमानन क्षेत्र का रखरखाव करना। या फिर ऑप्शन डी, सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य में वैमानिकी प्रशिक्षण को गतिशील करना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। झारखंड बजट 22-23 के अनुसार किस जिले में हवाई अड्डे का प्रस्ताव है? ठीक है, तो ये आपके ऑप्शन है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, साहेबगंज में नया हवाई अड्डा खोलने का प्रस्ताव है। तो दोस्तों, ये है बजट का डिटेल्स और बजट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जिसको एमसीक्यू के फॉर्म में मैंने आपके सामने रखा है। आई होप आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। यह है वीडियो का अंत। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए एडू अंकुरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।